अब एक बड़ी अहम उन्होंने बात कही है कि इसके अंदर सावरकर की विचारधारा नहीं है। अब जो दूसरी पार्टी के लोग जो इस टाइम सत्ता पर काबिज हैं, उनको दिक्कत संविधान से सिर्फ इसीलिए होती है। एक लाइन में राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि दिक्कत आखिर होती क्यों है। क्योंकि उनके जो अपने पूर्वज हैं, जिनको वो अपना आइडियल मानते हैं, जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं, जिनकी बातों पर उनकी पार्टी बनी हुई है, जिनके विचारों को उनकी पार्टी लेकर चल रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। बिहार के बेगूसराय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर युवाओं को जागरूक किया। राहुल गांधी ने बताया कि हाल ही में वे संदीप दीक्षित के पॉडकास्ट में शामिल हुए, जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। वहां उनसे पूछा गया कि उनके परदादा पंडित नेहरू असल में क्या थे, प्रधानमंत्री, नेता या स्वतंत्रता सेनानी। राहुल ने जवाब में कहा कि जब उन्होंने इस पर सोचना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके परदादा नेहरू और महात्मा गांधी दोनों सच्चाई से गहरा जुड़ाव रखते थे। उन्होंने आगे कहा कि यही विचारधारा अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, भगवान बुद्ध, गुरु नानक, कबीर और नारायण गुरु में भी दिखती है। सभी सच्चाई और न्याय की राह पर चले। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान कोई नई चीज नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुरानी उस सोच का विस्तार है जिसमें समानता और न्याय की भावना है। संविधान में अम्बेडकर, फूले और नेहरू जैसे महापुरुषों की सोच झलकती है। उन्होंने ये भी कहा कि सावरकर की सोच इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई की राह पर नहीं चल सके। राहुल गांधी ने अमेरिकी स्टॉक मार्केट का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां से करोड़ों का फायदा तो हुआ, लेकिन आम लोगों का उसका कोई लाभ नहीं मिल सका। भारत में भी यही स्थिति है, सिर्फ गिने चुने लोगों को आर्थिक लाभ होता है। उन्होंने दो उदाहरण दिए, एक आर्थोपेडिक सर्जन और एक आईआईटी प्रोफेसर। उन्होंने बताया कि दोनों में काबिलियत है, लेकिन अगर वो पिछड़े वर्ग ओबीसी एससी से आते हैं तो सिस्टम उन्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। बैंक लोन नहीं मिलता, अस्पताल नहीं खोल सकते और सरकारी अफसरशाही उनका रास्ता रोकती है। राहुल गांधी ने कहा है कि तेलंगाना में जाति जनगणना हुई, जिससे यह साफ हुआ कि सरकारी बैंकों से जिन लोगों को लोन मिलता है उसमें ईबीसी, ओबीसी या दलित समुदाय के लोग नहीं होते। इन बैंकों के मालिक, सीईओ और मैनेजमेंट में भी इन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है, वह लगभग शून्य है। तो सादाब रिजवी, राहुल गांधी अंदर की बातों को जनता के सामने रख रहे हैं और सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इतना, उन्हें इसका लाभ होना चाहिए, इतना लाभ कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा, चुनाव में भी नहीं मिल रहा और जन समर्थन भी नहीं मिल पा रहा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक पॉडकास्ट में राहुल गांधी ने जो नेहरू की परिभाषा बताई है, वो बिल्कुल साफ तौर पर ये जाहिर कर दिया उन्होंने कि वाकई नेहरू क्या चीज़ है। उन्होंने ये बता दिया कि ये जो संविधान रचा गया, लोग तो मानते हैं कि 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने वो सच्चाई बताई है जो कि आज तक किसी भी व्यक्ति के शब्दों में हमें सुनने को नहीं मिली है। यानी जो संविधान बना, वो भले ही 1950 में उसको लिखित रूप में लाया गया हो, सामने उसको जो है हस्तलिखित रूप से बनाया गया हो, लेकिन ये संविधान वो विचारधारा है जो हजारों साल से हमारे देश के अंदर चली आ रही है। ये वो विचारधारा है जो महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा है। ये वो विचारधारा है जो महात्मा गौतम बुद्ध की विचारधारा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संकलन करके सारी विचारधाराओं को एक जगह समान तरीके से उसको दिया और सारे धर्म, संप्रदाय, जाति सभी का उसके अंदर ध्यान रखा। तो ऐसी विचारधारा जो तमाम सालों से, हजारों साल से, सदियों से चली आ रही हो, उसको ये नहीं कहा जा सकता नेहरू, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और कबीर, न जाने कितने सूफी संत, गुरु नानक और ऐसे ही हमारे देश के महान व्यक्तित्वों ने उसके अंदर अपनी विचारधारा को समाहित किया है। ये संविधान है। अब एक बड़ी अहम उन्होंने बात कही है कि इसके अंदर सावरकर की विचारधारा नहीं है। अब जो दूसरी पार्टी के लोग जो इस टाइम सत्ता पर काबिज हैं, उनको दिक्कत संविधान से सिर्फ इसीलिए होती है। एक लाइन में राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि दिक्कत आखिर होती क्यों है। क्योंकि उनके जो अपने पूर्वज हैं, जिनको वो अपना आइडियल मानते हैं, जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं, जिनकी बातों पर उनकी पार्टी बनी हुई है, जिनके विचारों को उनकी पार्टी लेकर चल रही है, उस व्यक्ति की विचारधारा हमारे देश के संविधान में शामिल ही नहीं है। तो वो देश के संविधान को क्यों मानेंगे?
एक तो सबसे बड़ी बात क्लियर ये कर दी राहुल गांधी ने। दूसरी बात उन्होंने ये अच्छी कही है कि इस देश के अंदर जो स्टॉक मार्केट हो या फिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जिनसे हमारा देश आगे बढ़ रहा हो, सिर्फ और सिर्फ जातिगत और जो एक मानसिकता चली आ रही है, जो मनुवाद की विचारधारा वाली मानसिकता है, वो ज़्यादा ऊपर हो रही है। उसी के तहत काम किया जा रहा है और बदले की भावना से काम किया जा रहा है। इसलिए हमारे देश का ओबीसी, हमारे देश के एससी, हमारे देश के एसटी वो बिल्कुल नीचे और नीचे और नीचे होते चले जा रहे हैं। जो ऊपर की और नीचे की खाई थी वो बढ़ती चली जा रही है, जबकि जब तक ये खाई खत्म नहीं होगी देश आगे ही नहीं बढ़ सकता। तो राहुल गांधी साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि इस तरीके की खाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो इस टाइम सत्ता में सरकार है वो संविधान के विरोधी है, संविधान को नहीं मान रही है। वो किसी सावरकर की या किसी और व्यक्ति की विचारधारा को लेकर चल रही है और उनकी विचारधारा थी कि देश के अंदर जो निचली जाति जिनको ये लोग मानते हैं उनको और नीचे किया जाए और जो ये अपर क्लास के लोग अपने आप को मानते हैं उनको और ऊपर उठाया जाए। और वही काम चल रहा है। अडानी अंबानी जैसे लोग फल फूल रहे हैं और न जाने कितने गरीब दलित लोग और दले जा रहे हैं। दलित और गरीब नीचे दब रहे हैं और दले जा रहे हैं, लेकिन कुछ चंद पूंजीपति दिन प दिन ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। आप इस विषय पर आपका क्या सोचना है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। हमें इंतजार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।